अपने सीने में खाएंगे तो गोली खाने वालों ने अगर थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा समय ले लिया है तो इसको अन्यथा मत लीजिए, लेकिन बाकी वक्ताओं से मेरा आग्रह है कि समय के अंदर अपनी बात को खत्म करें। मैं 2 शब्द के साथ, अभी रुकिए, 2 शब्द के साथ, यूं ही खामोश रहोगे तो जियोगे कैसे, यूं ही खामोश रहोगे तो जियोगे कैसे, खामोशी से कभी जुर्म का दौर कटा है क्या, आंधियां बनकर उठो, बुझा दो मोदी सरकार को उस चिराग को जिसमें दिन रात मजदूरों के लहू जलते हैं। मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित करता हूं AITUC के जनरल सेक्रेटरी, रिवोल्यूशनरी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर को, और अशोक सिंह जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सीने पर एक गोली अगर चली तो हम वामपंथी लोग तो गोली खाने के लिए हमें जो मशहूर है क्यों तपन दादा, हम लोग 2 गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे वक्ता साथी और प्रेसिडियम के साथी और सभी हमारे साथियों, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हुए हमारे सभी सहयोगियों, ट्रेड यूनियन साथियों, कॉमरेड्स, आपके बीच में ये अंग्रेजी है, इसको इस्तेमाल करना है, इसमें मुद्दे लिखे गए हैं। इसी में हमने जो आह्वान किया है उसमें एक तो आह्वान सीधा 12 फरवरी की हड़ताल का है, और दूसरा है जो संयुक्त किसान मोर्चा ने और उनके साथ मिल करके और संगठनों ने, इलेक्ट्रिसिटी के साथियों ने भी और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी कहा कि हम इसमें मोबिलाइज करेंगे, वो है 16 जनवरी का दिन। हर गांव में, हर ब्लॉक लेवल पे 3 मुद्दों को लेकर के है, जिसमें सीड बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है। तो आज 9 जनवरी हो गई, 16 जनवरी को वो कार्यक्रम है। हम ट्रेड यूनियंस ने इन साथियों के साथ खड़े होकर के इन तीनों विषयों पे आंदोलन करना है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने पहले ही निर्णय लिया, जो भी तिथि हड़ताल की तय होगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल होगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ है। अभी कल 8 जनवरी थी, कल खेत मजदूर संगठनों के साथियों ने, अलग अलग संगठनों के साथियों ने अपनी संयुक्त मीटिंग की, और उस संयुक्त मीटिंग में उन्होंने भी 26 जनवरी का कार्यक्रम लिया है खेत मजदूरों के मसलों के ऊपर। हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, जैसा हमारा हमेशा तय रहता है, संघर्षशील हिस्सों के साथ खड़े होना, खास करके खेत मजदूर और किसानों के साथ खड़े होना, तो हम उसका भी आज के इस मंच से समर्थन करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा उन्होंने कल कहा है, कि वो 12 फरवरी की जो हड़ताल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने तय की है, उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत भारी मोबिलाइजेशन में वो हिस्सा जुटाएंगे। ये तो कार्यक्रम के बारे में है और विषय इसमें लिखे गए हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं अपनी समय सीमा के हिसाब से ही बोल सकूं, जैसे प्रेसिडियम ने कहा है। 1-2 मिनट ऊपर जाएंगे तो मैं क्षमा मांगूंगी, मैं प्रयास करूंगी कि मैं सवेरे बोलूं। साथियों, ये इस वक्त हमारे यहाँ जो शामिल साथी हैं सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके साथ साथ हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स वाले हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर के साथी हैं, डिफेंस के हैं, रेलवेज के हैं, टेलीकॉम के हैं, माइंस, स्टील, पोस्टल डिपार्टमेंट, एनर्जी सेक्टर, जिनको मैं मिल पाई, ये सब साथी यहाँ पर मौजूद है। उन सबका वेलकम इसलिए भी है कि वो हमेशा हर हड़ताल में हिस्सेदारी अपने अपने तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, और हमें मालूम है इनमें से कुछ सेक्टर्स ऑलरेडी इसके बारे में निर्णय ले चुके हैं। दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन हो रहा है, तो दिल्ली की हमारी ट्रेड यूनियंस दिल्ली के संगठनों को भी साथ लेके चलते हैं जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन नहीं है। तो मैक के साथियों को हमने देखा कि वो भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस जिक्र को करते हुए मैं आप साथियों से ये कहना चाहती हूँ
कि कन्वेंशन तो बहुत गंभीर हालात में हो रहा है, हमारे देश के भीतर जो हालात हैं, लेकिन क्या दुनिया में हालात ठीक है? हमारे देश के और दुनिया के सब जगह हालात खराब हैं और हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम तो ट्रेड यूनियन आंदोलन है, जो 1 मई को नारा लगाते हैं दुनिया भर के मजदूरों एक हो। हम ट्रेड यूनियन के साथी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर के अंदर एक साथ लड़ाई लड़ा था कि काम के घंटे सुनिश्चित करो। हम जानवर नहीं, हम मानव हैं। हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे, 8 घंटे परिवार को देंगे। और ये लड़ाई तो 1886 में शिकागो से शुरू हुई, पूरी दुनिया के अंदर फैली और जब रूस के अंदर अक्टूबर क्रांति हो गई 1917 में, तो बूस्ट मिला इस सारी लड़ाई को। लड़ाई और तेज हुई दुनिया भर के अंदर और मजदूर संगठन संगठित होकर के सड़कों के ऊपर उतर आए। तो ये हमारा इतिहास है लड़ने का, संघर्ष करने का। 19वीं सदी ऑनवर्ड, उस 19वीं सदी ऑनवर्ड की उस लड़ाई में हम एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया में खड़े रहे। हम कभी भी युद्धों के हक में नहीं रहे हैं। हम हमेशा अमन, चैन और शांति की बात करते रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? मिस्टर ट्रंप जो टैरिफ से धमकाता है 25%, फिर रूस से तेल लेते हो 25% और 50%, और अभी हाल ही के दिनों में 100%, 600%, कुछ भी बोलता है। वो क्या केवल बोलना है? नहीं। जिस तरीके से वेनेजुएला पे ऊपर हमला करके वहां के चुने हुए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा करके वो ले गए और अब कह रहे हैं क्यूबा पे हमला करेंगे, मैक्सिको को नेस्तनाबूद करेंगे, हम ब्राजील को नेस्तनाबूद करेंगे। ये जो पूरी दुनिया भर के अंदर थानेदारी और ठेकेदारी चल रही है, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये अलग थलग नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में पूंजीवाद कई दशकों से संकट झेल रहा है। वो अपने पूंजीवादी संकट से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसी के वास्ते हम जानते हैं इराक को क्यों बर्बाद किया झूठा नारा देके, किस तरीके से लिबिया को तबाह किया, किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानों को तैयार किया, उन्हीं से लड़ने के लिए वहां घुसे, 20 साल तक अफगानिस्तान को बर्बाद किया, फिर उन्हीं तालिबानों को कुर्सी पे बिठा के चले आए। हम बार बार देख रहे हैं कैसे ईरान को धमकाया जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से गाजा पट्टी के ऊपर 65,000 से ज्यादा लोगों को, जिसमें आधी औरतें और बच्चे शामिल थे, उनको मारा गया। हम अच्छे से जानते हैं यूएन एजेंसीज को की भी उनको कदर नहीं है। पूरी दुनिया में जो मदद करने के लिए पहुंचे उनको भी मारा गया, जो अनाज लेके गए, दवाइयां लेके गए, उनको भी मारा गया। किस तरीके से पैलेस्टीनियंस के ऊपर हमला बोला गया, नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, जेनोसाइड करने की कोशिश की गई। ये क्या लड़ाई है? ये लड़ाई है दुनिया के प्राकृतिक साधनों पे कब्जा करने की, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर कब्जा करने की, पूरी दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बाजारों और मंडियों को कब्जा करने के लिए, रूट्स के ऊपर कब्जा करने की। वो रूट हवाई हो, वो रूट सड़क से हो, वो रूट ट्रेन से हो, वो रूट समुद्री इलाकों से हो, नदियों से हो। तो ये सीधे सीधे पूरी दुनिया की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर हमको देखना है हमारी सरकार कहाँ खड़ी है। हमारी सरकार नेतानियों के साथ खड़ी है, फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी। हमारी सरकार ने एक बार नहीं कहा कि दूसरे देश में घुस के चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति को तुमने कैसे उठा लिया। नहीं बोली हिंदुस्तान की सरकार, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार जो ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, उसकी घोषणा से पहले ही हमारे बहुत सारा माल जो अमेरिका से आता है उससे कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। हमारा अपने देश के श्रमिकों को बनाया हुआ माल, उद्योगों का, उसको बाहर भेजने के लिए जो ड्यूटी थी वो बढ़ा दी गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में तबाही हो रही है। इस सारी बैकग्राउंड के अंदर हमको देखना है जो आज हम अपना निर्णय कर रहे हैं हड़ताल के बारे में। इसलिए हम उस पूरे अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे देश के ऊपर जो हमला है ज्यादा सीरियसली लेना है। कॉमरेड साहब, जितनी भी ट्रेड यूनियंस के साथी यहाँ बैठे हो, एकजुट होकर के सोचिए। आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हो,
हिंदुस्तान जो हमेशा दुनिया के अंदर रास्ता दिखाने का काम करता आया है, जिस देश के अंदर से किस करवट लेगा ये देश, वो बहुत सारे देशों को प्रभावित करता है। तो आज अगर हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की हुकूमत कुचलने में लगी है, हर एक को दबाने में लगी है और ट्रेड यूनियंस विरोध करती हैं, तो ट्रेड यूनियंस को लेबर कोड्स के जरिए से ठंडा करना चाहती, हमारे यूनियन के अधिकार को छीनना चाहती। आज से 198 बरस पहले इस देश के मजदूर ने हड़ताल की थी बंगाल के अंदर कलकत्ता में, और आज ये हड़ताल का अधिकार छीन रहे हैं हमारा। आज ये हमारी सामाजिक सुरक्षा के जितने कानून हैं उनको डंप कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर यूनियन को बनाने का रास्ता बदल रहे हैं, यूनियन की डी रजिस्ट्रेशन, डी रिकॉग्निशन को इजी कर रहे हैं। हर तरीके से ये लेबर कोड्स हमें गुलामी की तरफ फेंकने के हैं, और लेबर कोड के साथ ये श्रम नीति लेकर के आए जो इस चीज को जायज ठहराती है। इसलिए कानून आम आवाम को दबाने के लिए, किसान को दबाने के लिए, मजदूर को दबाने के लिए, हर क्षेत्र के लोगों को दबाने के लिए कानूनों को लाया गया है। और उनमें से लेबर कोड्स हिंदुस्तान के मजदूरों की 150 वर्षों की लड़ाई और संघर्ष, जो अंग्रेजों से लड़के हमने कानून लिए और फिर आजाद हिंदुस्तान में हमने अपनी सरकारों से केंद्र और राज्यों में लड़के हमने कानून हासिल किए, उन सब के ऊपर पानी फिरने वाला। आप सब अपने अपने झंडे को प्यार करते हो, अपने अपने दफ्तर में बैठते हो, हर गरीब गुरबा मजदूर की बात सुनते हो, उनके हर जगह के कष्ट के लिए उनके साथ खड़े होते हो। आप खड़े हो पाओगे? आपके यूनियन दफ्तर रहेंगे? आपकी यूनियन की रजिस्ट्रेशन रहेगी? आपकी रिकॉग्निशन रहेगी कि नहीं रहेगी? आपको जुलूस का, हड़ताल का अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके काम के घंटे जो सुनिश्चित थे वो बहुत बढ़ने वाले हैं, वो भी इस लेबर कोड के हिसाब से। तो आप इस जगह से लड़े कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हमारे काम के घंटे सुनिश्चित करो। मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ये बोलती है कि आप जानवर ही हैं, हम तुम्हें वही बांधा जाता है जहां जानवरों को वही बांधेंगे, और पूरा चक्र घुमा करके आपसे 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम लेंगे। इसलिए साथियों, खतरा बहुत बड़ा है और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और उसी के साथ कॉम्बिनेशन है, जब आप लोगों को कुचल नहीं पाते हो, दबा नहीं पाते हो, रोक नहीं पाते हो, तो आप क्या करते हो? जो हिटलर ने किया, जो मुसोलिनी ने किया, जो दुनिया के उन सब लोगों ने किया जिन्होंने फांसीवाद और नाजीवाद का रास्ता अपनाया। और इसलिए ये हुकूमत उसी फांसीवादी, नाजीवादी रास्ते के ऊपर बढ़ी हुई। किनको संरक्षण देते हैं? सेंट्रल जैसे लोगों को जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। कितनी लूट मचाओगे कि 4 राज्य, चारों बीजेपी शासित राज्य हैं, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और बीच में राजस्थान, उन चारों राज्यों के अंदर तबाही हो जाए अगर अरावली को उजाड़ दिया जाए और अडानी को माइनिंग के वहां राइट्स दे दिए जाए। ये तो मानवतावादी भी नहीं है, ह्यूमनिस्ट भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो आगे पीढ़ियां बर्दाश्त करेंगी, हम तो सत्ता में बैठे हैं। इसलिए एनवायरमेंट के दुश्मन है, प्रकृति के दुश्मन है, मानव के दुश्मन है, जानवर के दुश्मन है, पर्यावरण के दुश्मन है। तो इनको रहना चाहिए क्या कुर्सियों के ऊपर? हमारा काम क्या है? हम अपने मजदूर को शिक्षित करें, हम उसके तक जाएं, उसकी बस्तियों में जाएं, उनके रिश्तेदारों में जाएं। अगर हम नीचे तक पहुंच के अपना संदेश नहीं देते हैं तो फिर हमारी हड़तालों के कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी साथियों, इसको पढ़िए, इसको और तरमीम किया जाएगा। अपनी अपनी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के भी पर्चे निकालिए, ज्वाइंट भी निकालिए, इंडिविजुअल यूनियंस के भी निकालिए, मोहल्ला समितियों से भी कहिए, और जितनी ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं मार्केट्स की, उन मार्केट एसोसिएशन से बात कीजिए कि 12 फरवरी को बाजार नहीं खुलेंगे, आप हमारे साथ आओ। क्या आप नहीं पिट रहे हो? एमएसएमई भी पिट रहा है, छोटा ट्रेड भी पिट रहा है। ये जो दुनिया में टैरिफ के नाम के ऊपर गला घोंटने की कोशिश हो रही है हर देश की अर्थव्यवस्था की। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमें गुलाम बनाया,
अब ढेरों कंपनियों को लाके मिस्टर नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के उनके दुमछल्ले यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको मिला करके हमारे देश को गुलामी की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसलिए मेरा आह्वान है पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से और AITUC की तरफ से, आओ हम अपने देश की संप्रभुता को बचाएं, आओ हम अपनी आज़ादी को बचाएं, आओ हम अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन को बचाएं, आओ हम अपने मुल्क को की एकता को बचाएं। हमें नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी के भेदभाव, उनके बीच में लड़ाइयाँ, हमें नहीं चाहिए नफरत, हमें नहीं चाहिए पोलराइजेशन। हम हिंदुस्तान है और हम एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे और ट्रेड यूनियन आंदोलन उसमें लीडिंग रोल अदा करे। ये मेरी आप सबसे अपील करते हुए आपसे कहना है, जोर से नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 12 फरवरी को क्या होगा? 12 फरवरी को क्या होगा? 12 फरवरी को क्या होगा? शुक्रिया कांग्रेस। आज के इस कन्वेंशन में प्रेसिडेंट, तमाम नेशनल